हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नर्सिंग वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आरएमएल की वैकेंसी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल तो लखनऊ की वैकेंसी आई है उसके बारे में। आज की इस वीडियो में हम सारी उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। कितनी पोस्ट आई है, क्या फीस लगेगी, कब से इसके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आप इनको फॉर्म को कहाँ से भर सकते हो। और एक जो सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट आ रहा है, जो हम सबको डाउट आ रहा है कि जो वैकेंसी है क्या ये सेंटर की वैकेंसी है, क्या ये सेंट्रल जॉब है या फिर सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की है। क्योंकि ये चीज पहले पता होना जरूरी है आप सबको, क्योंकि अगर ये चीज नहीं पता होगी ना तो आप शायद तक कंफ्यूज इस चीज से रहोगे कि आप जनरल में आओगे, एससी में आओगे, एसटी में आओगे, ओबीसी में आओगे। तो इस चीज का आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम सब उन सब डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी है 2025 की आरएमएल की, जिसके अंदर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बारे में हम बात करें। टोटल पोस्ट कितनी है, सबसे पहले हम उस चीज को देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी जो है उसके बारे में हम देखते हैं। अभी टोटल 422 पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी आई है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रुप बी की ये पोस्ट है और पे लेवल 7 की ये पोस्ट है। लेवल 7 की ये पोस्ट है। टोटल 422 वैकेंसी आई है इसके अंदर। अनरिजर्व्ड की 169 है। ओबीसी की 114 पोस्ट है, एससी की 88 पोस्ट है, एसटी की 9 पोस्ट है। ठीक है, ऐसे करके टोटल 422 है। 42 पोस्ट जो है वो ईडब्ल्यूएस की है। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन की 42 पोस्ट है। टोटल 422 पोस्ट है। अब इसमें हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है ये किस लेवल की है, किस स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है, उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले ये लेवल 7 की भर्ती है। 44,900 रुपए इसका बेसिक पे रहेगा, अदर अलाउंस को अलग हटा के। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है आपसे पीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो पर्सन इसमें अप्लाई कर रहा है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकंड, अगर किसी स्टूडेंट ने जीएनएम कर रखा है तो उसके पास 2 साल का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास में। किसके लिए है ये? जीएनएम के स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन आयु सीमा की। तो आयु सीमा इसमें 40 वर्ष की है। 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। अब जो सबसे ज्यादा डाउट का जो सवाल है वो है कि ये जो वैकेंसी है इसके अंदर जो रिजर्वेशन जो लागू होगा, तो रिजर्वेशन लगेगा, तो इसमें रिजर्वेशन लगेगा वो है उत्तर प्रदेश के लिए। इसमें देखो आपको साफ लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कंप्यूटर आधारित होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो वैकेंसी है ये यूपी स्टूडेंट्स के लिए है। कि अब इसमें क्या हो गया, तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जो है वो इसमें अनरिजर्व में काउंट होंगे। राजस्थान के जो स्टूडेंट है, अपना चैनल नर्सिंग वर्ल्ड राजस्थान, तो जो राजस्थान के जो स्टूडेंट्स है ना वो अनरिजर्व में होंगे। देखो ये जो नहीं देने पर उसको सामान्य का जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं दे पाएगा तो उसको अनरिजर्व का माना जाएगा। और जो अदर स्टेट के भी स्टूडेंट्स होंगे उनको भी इसके अंदर अनरिजर्व ही माना जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी का है। अब हम बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर सबको कंफ्यूजन है। ये जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है या फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। तो इसमें आप देखो रिजर्वेशन, आरक्षण की जो बात करी गई है, रिजर्वेशन
उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों व उत्तर प्रदेश की ओबीसी अन्य पिछड़े वर्गों को उत्तर प्रदेश के सरकार के शासन आदेश विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आरक्षण अनुमेय होगा। यानी कि इसमें साफ लिख दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स यूपी के हैं, एससी के, एसटी के, ओबीसी के, उन्हीं स्टूडेंट्स को इसके अंदर रिजर्वेशन मिलेगा। अतः तो लाइन जो बच रही थी, अतः अन्य राज्यों के किसी भी श्रेणी के कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट्स हो, अदर स्टेट का, उसको आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अनारक्षित श्रेणी के लिए आवेदन करें। ठीक है, जो भी एससी, एसटी, ओबीसी के जो भी स्टूडेंट्स हैं अदर स्टेट के, ये भाई साहब अनरिजर्व में फॉर्म लगाना। ठीक है, ये तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, उन सभी को अनरिजर्व के लिए ही आवेदन करें। ठीक है, ये साफ बात यहाँ पे लिख दी है। आगे हम बात करते हैं इसमें फॉर्म फीस की। फॉर्म फीस कितनी क्या लगेगी, आप सबको पता है, बहुत बढ़िया फॉर्म फीस ले रहे हैं अनरिजर्व के लिए, यानी कि आप अदर स्टेट मान लो, अनरिजर्व मान लो, के लिए टोटल 1180 रुपए की कॉस्ट, मतलब एग्जाम फॉर्म फीस लगेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1180 रुपए। तो एससी एसटी के हैं उत्तर प्रदेश के लिए, उनके 708 रुपए की एग्जाम फॉर्म फीस लगेगी। और शारीरिक रूप से विकलांग पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए इस एग्जाम में कोई फीस नहीं है, 0 रुपए फॉर्म फीस लगेगी। ठीक है, 1180 रुपए और 708 रुपए तो इसकी फीस रखी गई है। चयन प्रक्रिया, इसमें चयन प्रक्रिया में 2 प्रकार से है, स्क्रीनिंग परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा। स्क्रीनिंग परीक्षा को सफल होने पर ही आपको मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमानित, आप सम्मिलित हो सकते हो। स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं होगा। ठीक है, और इसमें 10 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा। और जो मुख्य परीक्षा है, मेन एग्जामिनेशन है, यह अंतिम चयन केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। यानी कि आपका स्क्रीनिंग जो एग्जाम है या फिर प्री एग्जाम जो है, के मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको बस 10 गुना की लिस्ट में आना है। अंतिम चयन मेरिट सूची के अनुसार श्रेणीवार आरक्षण के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 लेवल पर ये एग्जाम होगा। आगे हम और बात कर लेते हैं, इसमें जो चीजें रह गई हैं। फॉर्म कहाँ लगेगा, फॉर्म आपका भरा जाएगा ERML, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और आपकी फॉर्म फीस, ये तो इंग्लिश में आ गया आपका पूरा नोटिफिकेशन। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जो भी बात कही थी आपको, देखो ओनली कैंडिडेट जो यूपी के डोमिसाइल है उनको ही रिजर्व पोस्ट पे लगाना है। ठीक है, ये सब आपके टोटल इस पोस्ट में दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि किस जगह से आप इस फॉर्म को लगाएंगे। ये जो आपका फॉर्म है ये आपका लगेगा RML के इस वेबसाइट से। ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपको आके आपका फॉर्म लगाना है। आप अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आपके फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हो। आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो यहाँ से लॉगिन करके आप अपने एग्जाम फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हो वापस से। एग्जाम की डेट क्या रहेंगी आपकी, एग्जाम फॉर्म की जो डेट है आपकी वो है 9 दिसंबर 2025 से आपके एग्जाम के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 9 दिसंबर 2025 से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए। क्लोजिंग डेट है 7 जनवरी 2026 रात को 11:55 पे। तो सभी स्टूडेंट जो भी इसके अंदर एग्जाम फॉर्म लगाना चाहते हैं वो अपने एग्जाम फॉर्म लगा दें। कैटेगरी वगैरह का ध्यान रखें, जो मैंने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है TNM स्टूडेंट्स के लिए, वो भी इस चीज का ध्यान रखें। और गुड लक फॉर योर एग्जाम, गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग नर्सिंग वर्ल्ड। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।